Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. So, today we are going to study class 7th, chapter 6 of An Alien Hand. I want something in a cage. मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए, इसका हिंदी में मतलब ये होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं जो इन्होंने हमें दिए हुए हैं। मिस्टर पर्सेल ओन्स अ पैट शॉप। मिस्टर पर्सेल हैं वो एक पैट शॉप के मालिक हैं। देयर इज़ अ कंस्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप, बिकॉज वहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज़ें होती रहती हैं, क्वैं क्वैं कुछ भी ऐसी आवाज़ें होती रहती है, बिकॉज वहाँ पे अलग अलग काइंड के चीज़ें हैं। यानी कि जैसे उनके पास बर्ड है, ओके, कोई एनिमल हो सकता है या कुछ भी। बट मिस्टर पर्सेल इज़ हैप्पी अनअवेयर ऑफ इट। पर मिस्टर पुर्सेल को वहाँ बहुत अच्छा लगता है, इन सब बातों की वो चिंता नहीं करते। वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स। अब एक ठंडी सुबह एक अनजान कस्टमर आते हैं। कुछ कस्टमर होते हैं जैसे जान पहचान के होते हैं। मान लीजिए जैसे हम भी किसी जान पहचान की जानने वाले लोगों की दुकान में जाते हैं तो वो तो हमें जानते हैं, बट इस बार कोई स्ट्रेंज कस्टमर आया, अननोन कस्टमर आया। मिस्टर पुर्सेल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। मिस्टर पुर्सेल को भूतों पे विश्वास नहीं था। नेवर Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. As though behind his departed customer there had lingered the musty smell of abandoned haunted house. तो यहाँ पे कुछ haunted सा सीन होता है, ठीक है। मिस्टर पर्सेल वॉज अ स्मॉल फसी मैन। वो एक छोटा सा आदमी था। रेड चीक्स, लाल गाल एंड अ टाइट मेलन स्टमक, और एक मोटा सा टाइट सा पेट है। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जिनल आउल। तो वो एक आउल की तरह दिखते थे, ठीक है। ही ओन्ड अ पेट शॉप, और उन्होंने एक पेट की शॉप, उनकी अपनी एक पेट की शॉप थी। वहाँ पे वो क्या क्या बेचते थे, कैट, डॉग, मंकी। ही डेल्ट इन द फिश फूड एंड बर्ड सीड। वो फिश के खाना भी देते थे और बर्ड का सीड भी। प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज एंड डिस्प्लेड ऑन हिज सेल्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस। केज भी बेचते थे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, और वो खुद को एक प्रोफेशनल आदमी समझते थे इस चीज़ का। A constant stir of movement pervaded his shop. Whispered twitters, sly rustling squeals, cheeps, and sudden squeaks. Small feet scampered in frantic circle. Uncanny means that something unusual or magnified, जिससे कि कुछ बड़ा दिखता है। कनारी अ स्मॉल ब्राइट येलो बर्ड नोटेड फॉर इट सिंगिंग। तो वो कैनरी को पकड़ने की भी या कैनरी को ठीक करने की रेमेडीज़ भी देते थे। अब एक क्या होता है, एक कांस्टेंट स्टेट होता है मूवमेंट, ठीक है। एक मूवमेंट होता है शॉप का, शॉप के बाहर या शॉप के अंदर। कुछ ट्विटर विस्पर होती है, स्लाई रसलिंग होती है, स्क्वीज, मतलब आवाज़ें होती हैं, ठीक है। तो स्मॉल फीट इज कैम्पर्ड इन द सर्कल, फ्राइटेंड, bewildered, blindly seeking across the shelf pulse this endless flicker of life, but the customer who came in said, अब जो आदमी आता है, aren't they cute? Look at the little cage. They are sweet. And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hand and emphatically shake his hand. तो देखिए, एक कस्टमर आता है, कहते हैं कि क्या ये प्यारे नहीं हैं, और इस प्यारे से केज को देखो कितना स्वीट है। पर्सेल भी अपने हाथ एक स्माइल देते और अपने हाथ रब करते, देखा ही होगा अपने से दुकानदार करते ही हैं। Each morning when the routine of opening his shop was completed, it was the prospector's custom to perch on a high stool behind the counter. अब वो एक हाई स्टूल में बैठ जाते थे काउंटर के पीछे। अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, अपने मॉर्निंग पेपर को खोलते और द पूरे दिन की जो न्यूज़ होती है उसे पढ़ते। As he read, he would smirk, frown reflectively, purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. तो आपने देखो पढ़ते हुए लोग अपनी आईब्रोज को हिलाते हैं और अपने लिप्स को कुछ करते हैं, तो वो भी ऐसे कुछ करते हैं। He read everything, even advice to
the lovelorn and the detailed columns of advertisements. वो एक एक चीज़ अखबार की पढ़ते थे, यहाँ तक कि वो एडवर्टाइजमेंट्स और जो मतलब शादी ब्याह की चीज़ें आई होती थी वो भी पढ़ते थे. It was a rough day. A strong wind blew against the high plate glass windows. ठीक है, तो हवा क्या कहती है, ब्लू होती है. स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी एंड द एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट. और ठंडी सुबह थी. ठीक है. पर्च मीन्स दैट सिट, डाइजेस्ट, रीड एंड अंडरस्टैंड फुली. ठीक है. So now Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. He adjusted his glass and glanced at the day headline. उन्होंने दोबारा वैसे किया जो रोज़ करते थे. Chirping and squeaking and mewing vibrated all around him. Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. उनके चारों ओर चीखने की, मिमनाने की आवाज़ गूंज रही थी, जबकि उन्होंने उस आवाज़ को एक टिक टिक करती हुई क्लॉक की आवाज़ से ज़्यादा नहीं सुना था. ठीक है. देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर. उसके ऊपर एक डोर के ऊपर एक बेल थी, यानी कि घंटी थी. दैट जिंगल्ड वेन एवर अ कस्टमर एंडर्ड. और वो तब जिंगल करती थी, यानी कि तब आवाज़ करती थी जब वहाँ कोई ख़रीदार या कस्टमर एंटर करता था, आता था. दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग. अब उन्हें इस बार मिस्टर पर्सेल को खुद से ही देखना पड़ा, वो बजी नहीं. सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वॉज द स्ट्रेंजर. अब वो आराम से ऐसी मतलब सिंपल से ऐसी झांकते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ एक अननोन व्यक्ति है जिसे वो नहीं जानते हैं, यानी कि स्ट्रेंजर है. स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर. द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू. एकदम से जैसे कोई होता नहीं है कि जैसे हम किसी अननोन को देखते हैं तो एकदम स्टूल हटा के एकदम उठ जाते हैं और एकदम देखते हैं, और दैट द मैन हेटेड हिम. बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड ब्रिस्टली टुगेदर, स्माइल एंड नॉडेड. वो उस आदमी को पसंद नहीं करा, मतलब उसको उसका जो अपीयरेंस था अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी जैसे कि वो रोज़ करता था, स्माइल करता था और अपने हाथों को रगड़ता था. गुड मॉर्निंग ही बे वट कैन आई डू फॉर यू. तो वो गुड मॉर्निंग कहता है उसे और फिर बोलता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. गाइज दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वीडियो. आई होप कि आपको पार्ट 1 समझ आया. और इस पार्ट 1 में यही था कि वो एक स्ट्रेंजर आता है और स्ट्रेंजर किस तरीके से आता है. मिस्टर पर्सल को पसंद नहीं आता है, कुछ इस तरीके का थोड़ा सा इसमें था. तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम इसके आगे का पढ़ेंगे. अगर आपने अभी तक एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. सब्सक्राइब टू एजुकेशन सारथी. प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन. ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं. अब ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा.